जहां हम बात करते हैं मेंटल पीस, एक्सरसाइज, योगा, गुड हैबिट एंड इनर ग्रोथ। मैं हूं आपका होस्ट बिस्वा लिंबू और आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ही खास है। यह हमारा पहला एपिसोड है कमिंग हिल्स टॉक शो में और हमारे साथ जुड़ी है यहाँ की बहुत ही जानी मानी मिस नीमा तमांग, जो कि यहाँ की योगा टीचर है और हाल फिलहाल में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने योग के माध्यम से बहुत लोगों को मदद की है। तो आज उनके बारे में जानते हैं हमारे कमिंग हिल्स टॉक शो में। थैंक यू आपका कमिंग हिल्स पर आने के लिए। कमिंग हिल्स का पहला टॉक शो है, तो हम बहुत ही खुशनसीब है आपको हमारा पहला टॉक शो में हम लोग ने आपको बुलाया और आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू मुझे कमिंग हिल्स में बुलाने के लिए और मौका देने के लिए कि मैं अपना नॉलेज को शेयर करूं, योगा से रिलेटेड, एक्यूप्रेशर से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, साइंटिफिकली मैं और स्पिरिचुअली बता सकूं लोगों को और कॉमन से कॉमन पीपल को भी मैं इजी वे में योगा सुजोग आसानी से शेयर करने का मौका दिया। कमिंग हिल्स को तहे दिल से शुक्रिया। हमारे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि जो मिस नीमा तमांग है वो योगा से बहुत ही लोगों को मदद कर चुकी है, तो हमारे साथ आज वो जुड़ी हुई है। तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप जो है योगा के फील्ड में आपका बैकग्राउंड कैसे रहा है, आप कितने साल से योगा कर रही है और आप किस तरीके से योगा कराते हैं? जब मैं 20 इयर्स पहले से ही मैं जब योगा करती थी तब मेरे लिए वो योगा अलग था। मतलब मैं सिर्फ आसनास करती थी, एक्सरसाइज जो अभी जो लोग दिखाते हैं तो वो करती थी, तो सोचती थी कि वही मेरे लिए योगा है। लेकिन अब 5 साल पहले से जाना कि रियल योग क्या है, तो तब से मैंने अपना जर्नी शुरू किया। और इससे पहले मैं स्कूल में टीचर थी, नर्सरी टीचर थी और मैं वहाँ ही पढ़ाती थी 10 साल तक। वहाँ पे पढ़ाने के बाद में मैं जब दिल्ली शिफ्ट हुई, मैं किसी अपने रिश्तेदार को देख रही थी, देखभाल कर रही थी, कुछ बीमार हुआ था। तो उस समय मैं बहुत सारे बीमार लोगों से मिली, तो तब मेरे भी मन में क्लिक हुआ कि ऐसे ही लोग बीमार हो रहे हैं बिना बात पे, मतलब दारू नहीं पीते हैं, एक्सरसाइज में है तब भी लोग बीमार हो रहे हैं। इवन मैं भी छोटी मोटी चीज़ों में ही बीमार हो जाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी इस जर्नी को आगे लेके जाऊं और मैं लोगों की सेवा में लगा दूं कि लोग क्यों बीमार होते हैं। तब मैंने अपना सोचा कि मैं योगा सीखूं और मैं कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जैसे साइटी का प्रॉब्लम, मेरा यूट्रस का इशू भी हुआ था, आई हैव अ गॉल ब्लैडर रिमूव ना, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक्यूप्रेशर भी सीख लूं और योगा भी सीख लूं और लोगों को भी सिखाऊं और लोगों का हीलिंग भी करती रहूं। तो जैसे कि आप बार बार बोल रही है हीलिंग, तो आप हीलिंग किस तरीके से लोगों को करते हैं? हीलिंग मैं नेचुरल तरीके से करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअली हम 5 एलिमेंट्स का कंसेप्ट यूज करते हैं और वो 5 एलिमेंट्स हमारे ऑर्गन से रिलेटेड होता है और वही ऑर्गन हमारे योगा से भी रिलेटेड होता है और वही चीज़ हमारे एक्यूप्रेशर से भी रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ? जरूर। जैसे कि हम बुद्धिस्ट लोग 5 एलिमेंट्स यूज करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ये 5 एलिमेंट्स का फ्लैग आप लोग सब ने देखा होगा, हिमाचल में देखा होगा, उत्तराखंड में देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश में देखा होगा। मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट दे आर यूजिंग दिस फ्लैग्स। लेकिन ये फ्लैग जो है ये साधारण सा फ्लैग नहीं है, ये फ्लैग एक्चुअली हमारे ऑर्गन से रिलेटेड है। लाइक अभी आप इस रेड फ्लैग को देखिए, ठीक है, ये रेड फ्लैग जो है आपका स्पिरिचुअली एक रेड फ्लैग नजर आ रहा है, लेकिन साइंटिफिकली ये आपका हार्ट से, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, सेंस ऑर्गन में आपका टंग से रिलेटेड है और वही चीज हमारे टिश्यू ब्लड वेसल से रिलेटेड है और आपका टेस्ट, आपका जो डायरेक्शन, सीजन, फ्लूइड, जो आपका जो इमोशनल चीज है ना वो भी उसी से रिलेटेड है। तो ये साइंटिफिक वे में भी हो गया और स्पिरिचुअल वे में भी हो गया। तो इसी को मैं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ।
तो इसी से रिलेटेड मैंने देखा है कि उनको बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि सिम्टम्स लाइक हार्ट अटैक का सिम्टम्स ना, और पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होना, हाई बीपी होना। तो वो चीज़ को मैंने जानने की कोशिश की, उसको अंदर से मतलब एक एक करके सीखने की कोशिश की, लोगों को मेरे पास में हीलिंग के लिए बुलाया। और इसमें और एक प्लस पॉइंट है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत मायने रखता है। जैसे कि आपने बोला 5 एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स क्या है? जैसे आपने एक एग्जांपल दिया फायर, बट इसके बाद ये बाकी जो 5 एलिमेंट्स है वो क्या क्या है और किस तरीके से ये हमारे डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है? यस, अभी जैसे कि आप लोग अभी बुद्धिस्ट का तो 5 एलिमेंट्स में आपका एयर की जगह में वुड आ गया बुद्धिस्ट का, ठीक है, एंड स्पेस की जगह में मेटल आयरन आ गया। बाकी अर्थ फायर वाटर सेम रहता है आयुर्वेद में। तो सेम चीज हम बुद्धिस्ट में भी, जो कि चाइनीज मेडिसिन करके यूज करते हैं, उसमें भी सेम ही आता है। तो उसी को हम लेकर अपने आप को या दूसरों को हील करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो बुद्धिस्ट है और आयुर्वेदिक है वो सेम है, और Yes. चाइनीज मेडिसिन भी। यस, तो कैसे ये लोग एक दूसरे से कोरिलेट है? क्योंकि जो चाइनीज मेडिसिन है वो भी सेम कंसेप्ट यूज करते हैं एंड आयुर्वेद भी सेम कंसेप्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेद के हिसाब से हम जो आपका जो 5 तत्व है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, ठीक है, उसका ऑर्गन है यूरिनरी, वाटर का ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी, एयर का ऑर्गन है गॉल ब्लैडर एंड लिवर, फायर का ऑर्गन है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, अर्थ का ऑर्गन है स्प्लीन एंड स्टमक, एंड स्पेस का ऑर्गन है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सेम चीज चाइनीज मेडिसिन हो या बुद्धिस्ट हो, उसमें फायर का ऑर्गन है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, अर्थ का ऑर्गन है स्प्लीन एंड स्टमक, एंड वाटर का ऑर्गन है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर का ऑर्गन है किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, वुड का ऑर्गन है लीवर एंड गॉल ब्लैडर। बस फर्क इतना है कि मेटल, जो चाइनीज मेडिसिन में जो मेटल यूज होती है, आयुर्वेद में स्पेस एंड वुड की जगह एयर। तो अगर आप 5 एलिमेंट्स की बातें करते हैं ना, तो ये 5 एलिमेंट्स हम लोग के शरीर को और हमारे डेट ऑफ बर्थ से, हमारे जैसे आपने बोला कि 5 एलिमेंट्स हमारे ऑर्गन से रिलेटेड है, तो किस तरीका से रिलेटेड है और मतलब क्या होगा अगर ये 5 एलिमेंट्स बिगड़ जाता है हम लोगों का, और हमारे डेट ऑफ बर्थ, मैन आपने जो डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है बोला, आखिर हम लोग का डेट ऑफ बर्थ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ओके, कैन यू टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ? माइन 4/11/2001 2001 4/11 4/11 मतलब 4 नवंबर 2001। आप ध्यान से देखिए क्या है, ईयर में कौन सा है? आयरन, मंथ में वाटर, हाँ फायर। हाँ, तो आप लोग सब भी देख सकते हो, ये आयरन है, आयरन मीन्स मेटल, ठीक है, एंड वाटर, ठीक है, एंड फायर। तो फायर में कौन सा ऑर्गन हुआ? फायर में हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, वाटर में कौन सा ऑर्गन हुआ? किडनी एंड गॉल ब्लैडर। यस, एंड आयरन में कौन सा हुआ? आयरन मीन्स मेटल, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यस। तो आपको अपना एनर्जी को इस तरीके से बैलेंस करना है कि आपको मेटल को बैलेंस करना है। तो मेटल को बैलेंस करने के लिए आपको लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को बैलेंस करना है, ठीक है, एंड फायर को बैलेंस करने के लिए आपको हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन को बैलेंस करना है, एंड वाटर को बैलेंस करने के लिए किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। अगर ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है, तो आप ये समझ जाइए कि इन सब को ये चीज बैलेंस करेंगे। किस तरीके से? अगर आपके शरीर में, अभी आपके शरीर में कौन सी चीज की कमी है, कौन सा एलिमेंट नहीं है? अर्थ एंड वुड। यस, अर्थ एलिमेंट नहीं है एंड वुड एलिमेंट नहीं है। वुड का कनेक्शन लिवर एंड गॉल ब्लैडर से है, तो इसमें आपको लिवर और गॉल ब्लैडर को हेल्दी बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। एंड अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी ज्यादा एसिडिक है या एल्कलाइन है, उस चीज को बैलेंस करना जरूरी है। अगर मुझे कुछ किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया तो मैं किस तरीके से बैलेंस करूं?
अगर किडनी से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो अभी जैसे कि आपका वाटर एलिमेंट है ना। अब योगा में एक पोजेस है वज्रासन, जो योगा है, योगा का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आप वज्रासन में बैठ सकते हो। वज्रासन जब बैठोगे आपका यूरिनरी ब्लैडर का मेरिडियन दबता है एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और आगे का स्टमक मेरिडियन दबता है। फॉर एग्जांपल यूरिनरी ब्लैडर, तो अगर आप वज्रासन में बैठोगे तो आपका यूरिनरी ब्लैडर दबेगा, जो पीछे वाला पॉइंट है ना। और दूसरा, अभी डे टू डे लाइफ में जितनी भी औरतें हैं स्टैंडिंग पोजीशन में खाना बनाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में सब्जी काटते हैं, और खाना जो खाते हैं वो भी सिटिंग पोजीशन में नहीं खाते, वो चेयर में बैठ के खाते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट्स दबा कहाँ? नहीं दबा। तो मैं उन लोगों को बोलूँगी सिंपल वे में कि आप लोग अगर योगा नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन कर लेना, मलासन कर लेना, वज्रासन में बैठ जाना, मंडूकासन कर लेना। तो योगा को इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। दूसरा, स्पिरिचुअली मैं, जैसे कि फुल मून, न्यू मून आता है, तो उस समय में हमारी एनर्जी, जो वाटर वाली एनर्जी है, बहुत हाई हो जाती है, इसीलिए उस समय में हाई टाइड एंड लो टाइड हो जाती है। तब मैं बोलूँगी कि आपको वाटर वाला बैलेंस करना होगा। किस तरीके से बैलेंस? या तो फिर वाटर को थोड़ा कम पीजिए, या शाम के समय में आप पानी को थोड़ा कम लीजिए जितना हो सके, या तो फिर फास्टिंग रखने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से। तो अगर हम जो है कोई भी हमें डिजीज होती है या कोई भी बीमारियां हमारे शरीर को होती है, तो क्या आपका जो ये मेथड है, चाहे वो योगा से रिलेटेड, चाहे वो आपने जैसे बोला फास्टिंग वगैरह से रिलेटेड है, तो क्या ये सब करके वो डिजीज क्योर हो सकता है? ऑफ कोर्स, पहले जब हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स नहीं थे, जितने भी वो मतलब बहुत सारा, अभी तो बहुत सारा अच्छी अच्छी चीज़ें निकल गई है, तब लोग किस तरीके से हील करते थे, उसी तरीके से हील करते थे। जैसे कि मेरी दादी या आपका भी कोई दादी रह सकता है ना, तो वो क्या क्या करते थे पहले? उन लोग स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं करते थे, उनको योगा जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो क्या करते थे? योगा के पोजीशन में खाना बनाते थे, योगा के पोजीशन में पूजा करते थे। अभी सिंपली आप मुस्लिम्स लोगों को देख लीजिए, जो नमाज पढ़ते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं? बैठकर। यस, वज्रासन में बैठकर। आप जितने भी मुस्लिम को पूछिए कि आप लोग कौन से पोजीशन में नमाज पढ़ते हो, उन लोग कभी भी चेयर में बैठ के नमाज नहीं पढ़ेंगे। जितना भी घुटना दर्द हो वो नीचे ही बैठकर नमाज पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उससे उनका साइंटिफिक वे में भी एक मतलब स्टमक मेरिडियन और यूरिनरी ब्लैडर दब रहा है, और स्पिरिचुअली भी हमें सिखा रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली ये आसन कीजिए तो आपका सारा बैलेंस हो जाएगा, उस तरीके से। एंड दूसरी बात, जो मैं एक्यूप्रेशर करती हूँ, तो मैं जैसे कि कोई बहुत बीमार है, वो वज्रासन नहीं कर सकते हैं, तो अभी कोई पैरालाइज होते हैं, वो वज्रासन तो नहीं कर सकते, तो मैं जो भी मेरे पास में योगा सीखने के लिए आती है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप घर वालों को मालिश कीजिए। कौन सा पॉइंट में? वज्रासन का जो स्टमक मेरिडियन वाला पॉइंट है उसमें दबाइए, आप यूरिनरी ब्लैडर में दबाइए। तो इससे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, और मैं भी उसी तरीके का हीलिंग करती हूँ। जैसे कि आपने बताया, जो मेरे डेट ऑफ बर्थ से देख के आपने बताया, मेरे पास एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स में से कुछ भी एलिमेंट्स मेरे पास है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और बहुत पीड़ा है, उन लोगों को बहुत बीमार है वो लोग, तो उसको आप कैसे क्योर करेंगी? मैं सुजोग के द्वारा क्योर करती हूँ। सुजोग भी एक एक्यूप्रेशर का ही पॉइंट है, जो कि 5 एलिमेंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जो सुजोग एक कोरियन वर्ड है, सु मीन्स हैंड एंड जोग मीन्स फीट, तो उसके द्वारा मुझे पता चल जाता है कि आपको कौन से ऑर्गन में तकलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर दिखा सकती हूँ ना, तो ये जो पिक्चर है, एक एक पॉइंट आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है ना, ये सारा एक्यूप्रेशर का पॉइंट है उसमें सुजोग में। जिस तरीके से अभी मैंने आपको स्टमक मेरिडियन का दिखाया था, सेम स्टमक मेरिडियन का आपके उंगलियों में है, उंगलियों में स्टमक मेरिडियन यहाँ पे है, ठीक है। सेम जैसे आपका फायर एलिमेंट भी था, तो फायर एलिमेंट का कनेक्शन आपके हार्ट मेरिडियन में है, तो हार्ट मेरिडियन का, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रिपल वार्मर का, फिर लंग्स मेरिडियन का, फिर लिवर का,
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का, पैरों में भी सेम होता है। तो मैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी मैं दबा के मैं बता सकती हूँ कि आपको गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है, इस तरीके से। लेकिन उसके लिए बहुत थोड़ा सा कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैं मेडिटेशन भी बहुत करती हूँ, ताकि मैं उनका जो बीमार है कॉन्शियसली जान सकूँ। तो आपको बिना मतलब डेट ऑफ बर्थ से भी आपको पता चल जाता है कि वो हाथों को दबाकर पता चल जाता है कि उसको क्या बीमार है? यस। तो जैसे कि आपने बहुत सारे लोग को क्योर किया है और शायद हमारे लोकेलिटी में भी बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या हमारे दर्शकों को एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन है और किस तरीके से आपने उनको हील किया है? बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग हील भी नहीं हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे कंसेप्ट को समझ में आया, क्योंकि मेरा कंसेप्ट में सिर्फ योगा नहीं होता है, मेरे कंसेप्ट में सिर्फ सुजोग नहीं होती है, मेरे कंसेप्ट में फूड भी होता है, क्योंकि अर्थ का कनेक्शन फूड से है ना। तो जो एयर का कनेक्शन एक्सरसाइज से है ना, और जो स्पेस का कनेक्शन फास्टिंग से है ना। तो उसको सारा मिलाकर मैं चलती हूँ। जिन्होंने पूरा मेरा 5 एलिमेंट्स का कंसेप्ट को समझा है वो बहुत आसानी से हील हुए हैं। इवन डॉक्टर लोग भी सरप्राइज्ड हैं। फॉर एग्जांपल 3 जनों से एक असिंका भैया आए थे, उनको ब्रेन में थोड़ी सी स्ट्रोक भी लगा हुआ था और ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गई थी। तो उनको मैंने 27 डेज ये सुजोग थेरेपी की, एक्यूप्रेशर किया, उसको योगा भी सिखाया एंड स्पिरिचुअली मैंने फास्टिंग भी रखने दिया। तो इसमें सारा चीज़ इस्तेमाल हुआ, योगा इस्तेमाल हुआ, उनका जो एलिमेंट्स चेक किया, लकीली उनका डेट ऑफ बर्थ मालूम था, तो एलिमेंट्स चेक किया तो उनका फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उनका बीपी को कम करने की कोशिश की। उनको नींद नहीं आती थी, उनको नींद आने के लिए मैंने एक्यूप्रेशर और मसाज, ऑयल मसाज किया। एंड देन उनका जो फूड हैबिट्स है उनको टोटली चेंज किया, तब जाकर वो विदिन 27 डेज बहुत अच्छे से ठीक हो गए। उनका मतलब आँख पूरा बंद था, वो भी ठीक हो गया। तो इनको मैंने हील किया था और लकीली वो बहुत अच्छे तरीके से हील हो गए हैं और अभी वो बहुत फॉलो करते हैं। जैसे स्पिरिचुअल कब फास्टिंग है, कब नहीं है, पूछते हैं मुझे, और प्राणायाम करते हैं, योगा कुछ जैसे मलासन, वज्रासन, इजी वाला आसन करते हैं, हमेशा करते हैं। तो यहाँ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ हमने नीमा तमांग जी से योग के बारे में सीखा। अब हम अगले एपिसोड में उनसे सुजोग के बारे में सीखेंगे और उनसे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे सुजोग और योग का। और उनका जो है हाल फिलहाल में हरपुंग में छोटा सा योगा क्लासेस चल रहा है और उनका भी छोटा सा फुटेज आपको हम लोग शेयर करेंगे। धन्यवाद।